सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और एक बार फिर परमेश्वर का वचन हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज हम हमारी श्रृंखला को जारी रखेंगे जो हमने 2 दिन पहले शुरू की थी, द सी सीरीज। और पहले हमने देखा, पहले भाग में हमने कमिटमेंट के बारे में देखा, समर्पण। दूसरे भाग में हमने कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में देखा जो कि समझौता था। और आज तीसरा भाग है, हम कंप्लेन के बारे में देखेंगे जिसका अर्थ है शिकायत करना। और जैसे पहले 2 भागों में हमने कुछ बाइबल के पात्रों को लेकर हमारा अध्ययन किया था, आज भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन आज हम एक पात्र के विषय में नहीं, आज हम एक झुंड के बारे में बात करेंगे। जब हम कंप्लेन की बात करते हैं तो पुराने नियम का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने आता है और उसी उदाहरण को लेकर आज हम बात करेंगे। और ये है इज़राइलियों के विषय में। जब इज़राइली परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार, जब परमेश्वर उन्हें बाहर मिस्र से बाहर निकाल कर लाता है, तो फिर इज़राइली क्या करते हैं। आइए हम पढ़ें गिनती की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 1 वचन। फिर वे बुड़बुड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे में भस्म करने लगी। वे लोग बुड़बुड़ाने लगे। क्यों वे लोग बुड़बुड़ाए? क्यों इज़राइली कौम जो थी, क्यों परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने चुना था, वे बुड़बुड़ाने लगे? और हिंदी में सिर्फ शब्द है बुड़बुड़ाने लगे, लेकिन अंग्रेजी में जो उसका ट्रांसलेशन है वो है दे बिगैन टू कंप्लेन अबाउट देयर हार्डशिप। तो क्या हार्डशिप्स उनके सामने थी? किस बात का, किस परिस्थिति का वो सामना कर रहे थे? अगर हम थोड़ा नीचे चलें 11 अध्याय के 4 और 5 वचन में, तो लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे बेहतर भोजन की लालसा करने लगी। और फिर इज़राइली भी रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हम वे मछलियां स्मरण करते हैं जो हम मिस्र में सेंत बेंत खाया करते थे, मुफ्त में खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। तो ये कहकर वो बुड़बुड़ाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्र में जब हम थे हमें बहुत आयत से खाना मिलता था, हम बहुत आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो अगर ये मैं वाक्य आपके सामने दोबारा पढ़ूं तो हम किस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनका जीवन कैसा होगा, ये आप ही सोचें। और वे मछलियां स्मरण करने लगे जो मिस्र में सेंत बेंत मुफ्त में खाया करते थे। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। तो आइए हम देखें कि मिस्र में उनका जीवन किस तरह का था। निर्गमन की किताब, उसका 1 अध्याय 11 वचन। इसलिए मिस्रियों ने, वे मिस्र में थे, मिस्रियों के इज़राइली गुलाम थे। और लिखा है, इसलिए मिस्रियों ने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितौन और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। और आगे लिखा है 13 वचन में, तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के कामों की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता से व्यवहार करते थे। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी में से बाहर ले आए तो वो कहते हैं कि हम मिस्र के दिनों को याद करते हैं जहाँ पे हमें मछलियाँ और खीरे और गंदने और प्याज बहुत आयत से मिलते थे, मुफ्त में मिलते थे। लेकिन अब जो उनकी दशा मिस्र में है
उसमें लिखा है कि वे कठोरता से, मिस्री जो थे वो कठोरता से इजराइलियों के साथ बर्ताव करते थे। जो भी उनसे काम करवाते थे वो बड़ी कठोरता के साथ करवाते थे, मार पीट कर उनसे काम करवाते थे। और उनकी दुर्दशा, बहुत दुर्दशा थी, उनकी जो दशा थी वो अच्छी नहीं थी। और फिर ये था निर्गमन 1 अध्याय में। और निर्गमन 3 अध्याय में इस तरह से लिखा है, फिर 3 अध्याय के 7 वचन में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। तो ये परमेश्वर की मर्जी थी कि परमेश्वर उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाए। परमेश्वर उन्हें उस कठोरता, उस दुर्दशा से बचाए जहाँ पे वे बड़ी परेशानी में थे, बहुत समस्या में थे, कोई छूट नहीं थी, वे गुलाम थे। और वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैंने उनकी दुहाई सुनी है, मैंने उनके चिल्लाहट को सुना है, और मैं खुद उतर कर आया हूं ताकि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। लेकिन वो करते क्या हैं? जो पहला वचन हमने पढ़ा गिनती की किताब में 11 अध्याय में, वे बुड़बुड़ाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में वे बुड़बुड़ाते हैं, वे शिकायत करते हैं, वो लोग कंप्लेन करते हैं कि वे अब किस दशा में हैं। फिर 11 वचन में वे बुड़बुड़ाते हैं जो अभी हमने पढ़ा। फिर परमेश्वर एक फैसला करता है कि अभी तक उनको मन्ना मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि उनको मांस चाहिए तो परमेश्वर उनको मांस देता है, बटेर परमेश्वर वहाँ पर ले आता है। लेकिन 12 वचन में, फिर 13 वचन में, वो जो मूसा है वो कुछ गुप्त लोगों को, स्पाइस को उस देश में, उस वायदा किए हुए देश में भेजता है। और वहाँ से जब 12 लोग वापस आते हैं तो 10 लोग करते क्या हैं? 10 लोग कहते हैं कि हम उस देश पर कभी भी हम काबू नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश है तो बहुत खुशहाल, दूध और मधु की धाराएं उसमें बहती हैं, लेकिन उस वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, राक्षस के समान हैं, और हम उस देश पर कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनमें से 2 लोग, कालेब और जोशुआ, कहते हैं कि हम लोग कब्जा कर पाएंगे। और 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय के 26 से 28 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसलिए इज़राइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते हैं उनका मैंने बुड़बुड़ाना सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ करूंगा। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ खुश नहीं हैं, हम मिस्र में अच्छे थे, भला है कि हम इस जंगल में आए, हम मर जाते, हम उस वायदा किए हुए देश में कैसे जाएंगे? वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, वे लोग हमें मार देंगे, हम कितने ज़्यादा हम अनफॉर्चुनेट हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो बातें मैंने सुनी हैं, जो शिकायतें उन्होंने की हैं, जो बुड़बुड़ाना उन्होंने किया है, वो मैंने सब सुना है, और अब उनके कहने के अनुसार ही होगा। जो शिकायतें उन्होंने की हैं उसी के कहने के अनुसार होगा। और 13 अध्याय में अगर हम चलें, 13 अध्याय के 30 से 33 वचन में, पर कालेब कहता है, जब वो 12 स्पाइस हैं वो वापस आते हैं, गुप्त लोग वहाँ उस देश में जाकर वहाँ पे देखते हैं, छानबीन करते हैं, और जब वह वापस आते हैं तो यहाँ लिखा है 30 से 33 वचन में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम भी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब और जोशुआ ये बात कहते हैं, पर जो लोग उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं
और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने मनुष्य जितने मनुष्य हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। 33 वचन, फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीले जाति वाले अनाक वंशियों को देखा है, और हम उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा ने इन 12 लोगों को भेजा। 12 लोग वापस आते हैं। 10 लोग उनमें से कहते हैं कि हम उस देश पर कब्जा नहीं कर सकते। वो लोग जो है राक्षस के समान है, बड़े डील डॉल के समान हैं, और वो देश हमें निगल जाएगा, हम उस पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन जोशुआ और कालेब कहते हैं कि हम भी चढ़कर उस देश को अपना कर सकते हैं, निसंदेह हम में ऐसी शक्ति है। और इसी बात पर आगे 14 अध्याय के पहले दूसरे वचन में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। इजरायली कौम जो थी, इजरायली देश जो था, वो इनकी शिकायत को, इनके बुड़बुड़ाने को, इनकी नेगेटिव कमेंट्स को सुनता है और पूरा का पूरा देश रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और बाइबल कहती है 14 अध्याय के पहले वचन में कि वो सारी रात रोते रहे। अब अगर हम ये सोचें कि परमेश्वर उन्हें किस मकसद से मिस्र में से निकाल कर लाया था, ताकि उन्हें एक बहुत खुशहाल देश दे सके। वे लोग खुद कहते हैं कि उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो उस देश का कुछ फल भी वापस लेकर आए थे, और वो इजरायलियों को दिखाते हैं कि वहाँ इतना फलवंत देश है, वो इतना उपजाऊ देश है। लेकिन वो इजरायली करते क्या हैं? वो उनके बुड़बुड़ाने को, उनके नेगेटिव कमेंट्स को वो लोग सुनते हैं और रात भर चिल्लाते रहते हैं। दूसरे वचन में लिखा है, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। और इस पर परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इज़राइल देश के लिए खास योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें वह खुशहाल देश दे, वह दूध और मधु की जहाँ धाराएं बहती हैं वे देश अपने लोगों को दे। परमेश्वर चाहता था कि उन्हें खुशहाल करे। परमेश्वर चाहता था कि जिस देश में वो जा रहे हैं उन पे आक्रमण करके वो देश ले लें, जीत लें। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझे। परमेश्वर के बार बार बताने पर भी, बार बार उनको ये बताने पर भी वे लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो मिस्र की बात करते हैं, मिस्र की गुलामी में जितनी समस्या में थे उसकी बात करते हैं, और अब परमेश्वर जो उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा कर रहा है, उन्हें पानी मिल रहा है, जंगल में उन्हें पानी मिल रहा है, जंगल में उन्हें खाने को मिल रहा है, जंगल में उन्हें मांस मिल रहा है, इस बात की वो परवाह नहीं करते। लेकिन अपनी शिकायतों में, अपने बुड़बुड़ाने में वे लगे रहते हैं। हमारे भी जीवनों में क्या हम लोग शिकायत करने वाले लोग हैं? क्या हम लोग बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं? और स्पेशली इस लॉकडाउन के समय में जब सरकार हमारे भलाई के लिए काम कर रही है, लॉकडाउन कर रही है, उसने चीज़ों को बंद कर रखा है। सरकार ने चीज़ों को बंद क्यों कर रखा है? ताकि कोरोना वायरस ना फैले। अब क्या मुश्किलें नहीं हैं? मुश्किलें हैं। हमारे कमाई करने में मुश्किल है, बच्चों के स्कूल जाने में मुश्किल है, ये सारी मुश्किलें हैं। लेकिन सरकार ने अगर ये ऐसा निर्णय या फैसला लिया है तो लोगों की भलाई के लिए ही लिया है। और मान लें कि अगर कुछ फैसले ऐसे थे जो गलत थे, तो क्या हम परमेश्वर के लोग होकर हम हमेशा शिकायत करने वाले लोग हैं? हमारी सोच जो है, हमारी मेंटालिटी जो है, क्या सिर्फ शिकायत करने वाली है? कुछ भी हो जाए,
क्या हम पॉजिटिवली नहीं देखते, हमेशा हम नकारात्मक तरीके से देखते हैं। हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। हम लोगों को परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति और उन चीज़ों में समय व्यतीत करने की ज़रूरत है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तुमने मेरी उपस्थिति में बोला है वह मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। तो अब हमने हमारे जीवनों में किस तरह की बातें बोली हैं? पिछले दिनों में लगभग दो हफ्ते पहले हम हमारी ज़ुबान से निकली हुई बातों के विषय में सीख रहे थे। हमारी ज़ुबान में मृत्यु और जीवन की शक्ति है, ताकत है, सामर्थ है। तो हम जो हमारी ज़ुबान से बोलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन बातों को सुनता है और परमेश्वर उन्हीं के अनुसार हमारे लिए करेगा। तो हम जो बातें बोल रहे हैं, क्या वो सकारात्मक बातें हैं या नकारात्मक बातें हैं? क्या हम सिर्फ शिकायतें ही करते रहते हैं किसी भी विषय में, स्कूल के विषय में, नौकरी के विषय में, हमारे बॉस के विषय में, हमारे मैनेजर के विषय में, कलीसिया के विषय में, सरकार के विषय में? क्या हम लोग सिर्फ शिकायतें करने वाले लोग रह गए हैं? कलीसिया में क्या हो रहा है उसकी शिकायतें, हमारे परिवार में हमारी पत्नी क्या करती है, हमारे पति क्या करते हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, उस बारे में शिकायतें, हमारे माता पिता क्या करते हैं, हमारे सास ससुर क्या करते हैं, उस बारे में शिकायतें, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरपंच क्या कर रही है, उस बारे में शिकायतें। तो क्या हम सिर्फ शिकायतें करने वाले लोग, बुड़बुड़ाने वाले लोग हम रह गए हैं? ये हमें विचार करने की ज़रूरत है। अब हम अगर नए नियम के कुछ भागों को देखें, नए नियम शिकायत के विषय में क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं, ये यीशु मसीह कह रहे हैं, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तो हमारा जो लेखा है, जो हमारा न्याय है परमेश्वर के सामने, जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा न्याय किस विषय में होगा? जो जो निकम्मी बातें हमने हमारे मुंह से बोली हैं, हमारे पति के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में, हमारे माँ बाप के विषय में, हमारे सास ससुर के विषय में, हमारी कलीसिया के विषय में, हमारी नौकरियों के विषय में, हमारे मैनेजर्स के विषय में, जितनी निकम्मी बातें हमने हमारे मुंह से बोली हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा न्याय उन बातों के विषय में होगा। क्या हमने अपने बारे में निकम्मी बातें, गलत बातें बोली हैं? मैं तो कभी कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे में कोई गुण नहीं है, मुझे कुछ परमेश्वर ने दिया नहीं है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। परमेश्वर का वचन कहता है न्याय के दिन उन निकम्मी बातों को लेकर हमारा न्याय होगा। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 9 वचन में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। एक दूसरे का अतिथि सत्कार, जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, उनका अतिथि सत्कार बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए करो, परमेश्वर का वचन है। फिलिपियों 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद किया करो। तो कितनी बार परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हमें कुड़कुड़ाने की, बुड़बुड़ाने की, शिकायत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो भी हम करते हैं वो हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए करना है। हम जो अतिथि सत्कार करते हैं वो बिना कुड़कुड़ाए करना है। 106 भजन संहिता 106 के 25 वचन में लिखा है, और वे तंबुओं में कुड़कुड़ाए और यहोवा का कहा ना माना। ये इजराइलियों की फिर से बात हो रही है कि अपने तंबुओं में, अपने घरों में रहकर वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे और यहोवा की बात नहीं मानी। तो क्या आज हमारे जीवन भी ऐसे हैं कि हमारे जीवन भी कुड़कुड़ाने में, बुड़बुड़ाने में, शिकायत करने में, नेगेटिव बातों में ही हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या हमारे मुंह से भलाई की, दूसरों को बढ़ाने की, दूसरों को प्रोत्साहित करने की, परमेश्वर का वचन फैलाने की बातें हमारे जीवनों से निकल रही हैं? मेरे प्रियो, हमारे पास हर वो कारण है
कि हम नकारात्मक बातें कर सकते हैं। हमारे संसार में, हमारे आसपास हर वो ऐसी चीज़ हो रही है जिसको लेकर हम नकारात्मक बातें बोल सकते हैं, कुड़कुड़ाने वाली बातें बोल सकते हैं, सरकार के विषय में, हमारे परिवार के विषय में, किसी के भी विषय में। लेकिन क्या हम लोग अपने आप को परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? या हम इस तरह से ले लें कि परमेश्वर की आराधना हमारे मुंह से कब निकलती है? क्या उसी समय जब हम कलीसिया के अंदर हैं, या हम संगति के अंदर हैं, हम चर्च के अंदर हैं, या हमारे जीवनों से, हमारे रोजाना के जीवन में भी हमारे जीवनों से आनंद की बातें, जीवन की बातें, परमेश्वर की आराधना करने की बातें निकलती हैं? ये हमें विचार करने की जरूरत है। तीसरा सी, कंप्लेन। तो ये जो हम श्रृंखला आज हमने शुरू की थी 2 दिन पहले, कमिटमेंट, हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहना है। कॉम्प्रोमाइज, हमें गलत बातों में समझौता नहीं करना। और तीसरा है कंप्लेन, हमें शिकायतों से, हमें बुड़बुड़ाने से, हमें कुड़कुड़ाने से हमें दूर रहना है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हमारा न्याय जो होगा वो उन निकम्मी बातों को लेकर होगा जो हम हमारे जीवनों में, हम हमारे मुंह से बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मत कुड़कुड़ाओ, मत बुड़बुड़ाओ, एक दूसरे का अतिथि सत्कार बिना कुड़कुड़ाए करो। ये परमेश्वर का हमारे लिए निर्देश है। और परमेश्वर का वचन कहता है पुराने नियम में भी और नए नियम में भी कि जो बातें हमने परमेश्वर की उपस्थिति में बोली हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में वैसा ही करेंगे और उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुंह पर काबू करने के लिए आप हमें बुद्धि दें, समझ दें, ताकि हम हमारे जीवनों से कोई ऐसी हम निकम्मी बात, कुड़कुड़ाने वाली बात, बुड़बुड़ाने वाली बात, शिकायत वाली बात हम हमारे जीवनों से ना बोलें। लोगों के विषय में, हमारे विषय में, कलीसिया के विषय में, सरकार के विषय में, किसी के भी विषय में हम शिकायत करने वाले ना हों, हम बुड़बुड़ाने वाले ना हों। परमेश्वर आप हमें समझ और बुद्धि दीजिए। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।